नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपीपीएससी के जो जेईई का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 20 जून को, उससे जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियोज़ में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे। टोटल 50 एमसीक्यू आज की वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहें। एंड इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज वो हैं कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर, विंडोज़ एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचाने की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है। देखो, हम सभी ने बचपन में पढ़ा है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज बिट। अब देखो, 4 बिट्स को मिला के आपका बनता है 1 निबल। ये आपको मालूम है, निबल भी ऑप्शन में था, बट 4 बिट्स को मिला के बनता है 1 निबल। एंड 8 बिट्स को अगर हम कंबाइन करें, मिलाते हैं, तो उससे बनता है 1 बाइट। बाइट के बाद 1024 बाइट्स को मिला के हमारा बनेगा 1 किलोबाइट, दैट इज़ केबी। केबी के बाद आपका मालूम है आपका मेगाबाइट आता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन टेराबाइट, पेटाबाइट, देन एक्साबाइट। ये आपके चलते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, देन जीटाबाइट आता है, देन आपका योटाबाइट आता है। योटाबाइट जो है वो प्रैक्टिकली अभी यूज़ की जा रही है। इसके बाद आपका जैसे ब्रोंटो एंड जियोप रहता है, ब्रोंटो एंड जियोप भी आपका है, वो इसके आगे चलता है, बट अभी तक वो सिर्फ थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी यूनिट देखी जाए तो अभी योटाबाइट ही है, जो कि 1024 जीटाबाइट को मिला के बनता है 1 योटाबाइट। क्लियर है? सो आई गेस ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। सो वोलेटाइल जो मेमोरी है वो आपकी रहती है रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपकी होती है दैट इज़ रैम, वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है एंड वो आपकी एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। अगर हम बात करें देन आपकी रोम आती है, वो आपकी परमानेंट मेमोरी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, परमानेंट है एंड नॉन वोलेटाइल है। क्लियर? यहाँ से क्लियर हो गया। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी एंड वो आपकी टेम्परेरी है, जबकि रोम आपकी परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल है। रैम जैसे आपके फ़ोन में रहती है आपकी 8 GB रैम रहती है, किसी फ़ोन में 12 GB है, 16 GB है, तो वह टेम्परेरी है। जैसे आप फ़ोन को ऑफ़ करते हो वो सारी की सारी आपकी क्लीन हो जाती है, जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन आपकी चली होती हैं। जबकि रोम आपकी परमानेंट है, जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी रहती है किसी भी डिवाइस की, लाइक 128 GB आपकी रहती है, 256 अगर GB हो, या 1 टेराबाइट तक जो उसकी कैपेसिटी रहती है, वो सारी की सारी आपकी परमानेंट रहती है, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी रोम। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज टिपिकली स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो जो आपका बायोस है वो किस तरह की मेमोरी में आपका स्टोर रहता है। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका रोम। रीड ओनली मेमोरी में आपका जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो आपका टिपिकली स्टोर रहता है। इसकी आपको फुल फॉर्म अगेन मालूम होनी चाहिए। यहाँ हम लेक्चर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, नीचे लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक्स हैं उसको एमसीक्यू से ही हम कवर करेंगे। मैक्सिमम आपके 3-4 टॉपिक जो भी मैंने वीडियोज़ में बताए वो आपके कवर हो जाएंगे आज के 50 एमसीक्यू में। आगे आते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ कैश मेमोरी। देखिए, जो कैशे मेमोरी आपकी रहती है डिवाइस में, उसका मेन प्राइमरी पर्पज़ उसका क्या रहता है। सो देखो, उसका मेन पर्पज़ है टू स्पीड अप डेटा एक्सेस बिटवीन CPU एंड रैम। जो भी आपका CPU एंड रैम के बीच जो भी डेटा एक्सेस है उसको स्पीड अप करना, जो भी प्रोसेस रहेगी CPU एंड रैम के बीच उसको स्पीड अप करता है आपकी कैशे मेमोरी। क्लियर? आगे देखते हैं। व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। देखो, SSD ड्राइव्स आपने देखा होगा ऑनलाइन मिलती हैं, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो, उसकी फुल फॉर्म रहती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो है वो आपकी SSD रहती है। ऑनलाइन आपने देखा होगा, आपको SSD जो एक्सटर्नल SSDs हैं वो आपको मिलती हैं। क्लियर है? आगे आते हैं।
यही क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया, हाउ मेनी बिट्स मेकअप 1 बाइट। सो कितने बिट्स मिला के 1 बाइट बनाते हैं, तो वो आंसर रहेगा आपका इसका 8। मैंने ऊपर आपको बताया 4 बिट्स मिला के आपका क्या बनेगा, 1 निब्बल बनेगा। एंड 1 बाइट बनाने के लिए 8 बिट्स लगेंगे, 8 बिट्स मिला के बनेगा आपका 1 बाइट। क्लियर है? आगे आते हैं। Which memory technology uses a small capacitor to store each bit of data requiring periodic refresh cycles? So किस टाइप की मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है कैपेसिटर को ताकि वो स्टोर कर सके ईच बिट ऑफ डेटा रिक्वायरिंग पीरियोडिक रिफ्रेश साइकिल, उसको पीरियोडिक रिफ्रेश करना पड़ता है हमें। सो देखो वो रहेगा आपका डी रैम। अब डी रैम क्या है, यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डायनेमिक। देखो आप सभी ने अगर पढ़ा है कि रैम एंड रोम ही रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। रैम के भी काफ़ी टाइप हैं आगे, जैसे यहाँ पे मेंशन है डायनेमिक रैम। जैसे ये एस रैम लिखा है तो यहाँ पे एस स्टैंड है स्टैटिक रैम, सभी का डिफरेंस पर्पज़ है। क्लियर है? ये स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है। क्लियर है? आगे आते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ स्टैटिक रैम ओवर डायनेमिक रैम। देखिए जो स्टैटिक रैम है आपकी, उसके क्या एडवांटेजेस रहते हैं डायनेमिक रैम के ऊपर। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ फास्ट एक्सेस स्पीड एंड नो रिफ्रेश रिक्वायर्ड। देखो जो आपकी एक तो फास्टर एक्सेस स्पीड रहेगी एंड रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मेन पॉइंट ये है रिफ्रेश की। जो आपकी स्टैटिक रैम है उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपने पीसीज़ में देखा होगा, F5 क्लिक करके आप बार बार रिफ्रेश करते थे हम अपने पीसीज़ को, तो वो कौन सी रैम थी, वो आपकी डायनेमिक रैम रहती थी उस टाइम पीसी में। बट स्टैटिक रैम जो है वो एडवांस वर्जन है, वहाँ पे हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार रिफ़्रेश कर दिया इनफ है, उसको बार बार हमें पीरियोडिकली रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है इन केस ऑफ स्टैटिक रैम, जबकि डायनेमिक रैम हमारी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे आते हैं। विच टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूजेज फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर एंड स्टोर्स डेटा बाय ट्रैपिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्पेशल लेयर। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फ्लैश मेमोरी। जो आपकी फ्लैश मेमोरी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप सोच रहे थे कि काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले तो आपका HP SSC जो एग्ज़ाम लेता था उसमें ही आपको मालूम है, जिन्होंने 817 दिया होगा, कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। आपको काफ़ी हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर लेवल के। विच टाइप ऑफ रोम इज़ यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पज़ ओनली। किस टाइप की जो रोम है वो हमें इरेजिंग पर्पज़ के लिए हमें यूज़ में लाई जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ WPROM। देखो रोम का आपको मालूम है रीड ओनली मेमोरी है। EEP क्या है वो मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है WPROM, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो यूज़ की जाती है इरेजिंग पर्पज़ के लिए ओनली। क्लियर? आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका OS रहता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंट्रोल करता है आपका जो कंप्यूटर है वो सिस्टम कैसे रन करेगा एंड प्रोसेस कैसे करेगा इन्फॉर्मेशन को। क्लियर है? आगे आते हैं। सॉफ्टवेयर दैट अलो यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स और ब्राउज द वेब इज़ नोन एज। तो वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर रहता है आपका, वो रहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो 3 तरह के जो है, मेनली आपके 3 तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपने एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करी हैं, लाइक आपका MS ऑफिस है, एडोब है, वो सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रहते हैं आपके स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, लाइक आपके जैसे एंटीवायरस रहते हैं क्लीनअप के लिए, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। जैसे डिस्क क्लीनिंग के जो एप्लीकेशन रहती हैं वो भी आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि कौन सा आपका एप्लीकेशन है जो हमें यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए एंड ब्राउज करने के लिए वेब को, तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगर हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हमें MS ऑफिस चाहिए, ब्राउज करना है वेब को तो क्रोम चाहिए हमें,
सो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? आगे आते हैं। Which type of software is available for free use, often with its source code available for modification and distribution? So वो है आपका open source software। जो open source software रहते हैं आपके, वो free to use होते हैं एंड आप उसको जैसे मर्जी मॉडिफाई कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा आपका लाइनेक्स। जो लाइनेक्स विंडो है वो आपकी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसको आप फ्री में मंगवा सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, मैंने ऊपर बताया किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। क्लियर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये एग्जाम्पल हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आगे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सो वो रहती है आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो आपका एंटीवायरस जो है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है? मैंने ऊपर ही बताया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके एंटीवायरस जो आप इंस्टॉल करते हो अपने PCs में या लैपटॉप में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड लेटर वेन एवर रिक्वायर्ड इज। सो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड वापस यूज़ कर सकते हैं जब हमें रिक्वायर्ड हो। सो वो रहती है आपकी मेमोरी। मेमोरी के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपकी रोम है। अब आते हैं आगे। 1 बिट कैन स्टोर स्पेस रेंज ऑफ वैल्यूज़। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए, वैसे ऑप्शन है 0 और 1, 0 एंड 1, 1 एंड 0 या नन ऑफ द अबव। सो एक बिट जो है, 1 बिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है, वो जो किस वैल्यूज़ में वो स्टोर करेंगे, वो रखेंगे 0 या फिर 1 में। यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 0 एंड 1 एंड 1 एंड 0 नहीं रहेगा, आंसर रहेगा 0 या फिर 1। देखो जो बिट है उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? दैट इज बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो है वो बिट की फुल फॉर्म है एंड बाइनरी डिजिट आपको मालूम है 0 एंड 1 रहते हैं, तो वो स्टोर अपनी वैल्यूज़ को करेगी या तो 0 की फॉर्म में या तो 1 की फॉर्म में। क्लियर है? आगे आते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन अ CPU? देखो CPU आपको मालूम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, जहाँ पे आपकी एक कंट्रोल यूनिट रहती है, एक मेमोरी यूनिट रहती है एंड एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहती है। सो यहाँ पे पूछा गया है कि कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन आपका क्या रहता है? सो वो रहता है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द ऑपरेशन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंट्रोल यूनिट से आपको याद रखना है वो कंट्रोलिंग पावर है उसके पास, मतलब वो कंट्रोल या कोऑर्डिनेट रखती है जितने भी ऑपरेशन होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? वो है आपका लाइनेक्स। लाइनेक्स जो है वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे आते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन क्या रहता है? डेटा को वो किस में ट्रांसफ़र करता है, कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। देखो हम क्या करते हैं, हम रो डेटा जो है वो देते हैं थ्रू इनपुट, कीबोर्ड, माउस के थ्रू। जो भी सॉफ्टवेयर रहता है कंप्यूटर के अंदर हम उसको प्रोसेस करता है एंड डेटा को हमें आउटपुट में देता है। लेकिन जो आउटपुट हमें मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है? इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। बेस्ट एग्जांपल है, देखो सिंपल हमने एक इनपुट दी 1 + 1, ये क्या है? ये आपका डेटा है, आपने डेटा दिया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद इसका आउटपुट हमें क्या डिस्प्ले हुआ? 2। तो 2 क्या है? हमारा इन्फॉर्मेशन है। डेटा हमने दिया था थ्रू इनपुट डिवाइस 1 + 1, हमें आउटपुट क्या मिला? 2, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A computer program that function as an intermediate lead between a computer user and the computer hardware is called। So वो रहता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच।
वन और मोर डिफेक्ट अकरिंग इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्किंग इज कॉल्ड। देखो कभी कभी सॉफ्टवेयर हमारा काम नहीं करता है, कुछ उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो वो डिफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर कोई बग आ गया है, कोई इशू आ गया है, कोई बग आ गया है उसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट जनरेट इनकरेक्ट रिजल्ट और आउटपुट इज कॉल्ड। जब भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं, कोडिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर वो हमें रिजल्ट जो है वो इनकरेक्ट दे रहा है, मतलब 1+1 करके हमें वो 3 दे रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, क्या एरर आ रहा है उसके अंदर, कौन सा एरर आया, सो वो रहता है लॉजिकल एरर। वो आपका लॉजिकल एरर है अगर एल्गोरिदम जो है मिस्टेक है एल्गोरिदम के अंदर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर डिफेक्ट बग्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। अब ऊपर हमने देखा कि बग्स वगैरह आ जाते हैं, सो उसको जब हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से हम फाइंड करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सो वो प्रोसेस रहती है आपकी टेस्टिंग। हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सो देखो कौन सा नहीं है, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि बाकी जितने भी दिए हैं आपके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर है। आगे आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू अकम्प्लिश। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था किस टास्क को पूरा करने के लिए, रियल वर्ल्ड टास्क। जो रियल वर्ल्ड के टास्क रहते हैं, जैसे हम शीट्स बनाते हैं, गूगल शीट्स बना रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, तो हम रियल वर्ल्ड के जो टास्क हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हम डेवलप करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आपका एडोब भी आ सकता है, आपका फोटोशॉप आ सकता है, हर कोई आ सकता है, जो कि रियल वर्ल्ड टास्क हम परफॉर्म करते हैं इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा। सो थोड़ा सुना सुना लग रहा है आपको, वो है आपकी स्प्रेडशीट। जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो, वहाँ पे आपकी एक स्प्रेडशीट ओपन होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं रोज एंड कॉलम्स में। सो वो आपकी रहती है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। हैकर से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ फायरवॉल। कई आप एंटीवायरस सोच रहे होंगे, लेकिन एंटीवायरस यहाँ पे नहीं आएगा, वो वायरस से प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, बट हैकर से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं फायरवॉल को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिसाइकिल बिन इन विंडोज़। सो रिसाइकिल बिन का मेन फंक्शन क्या है विंडोज़ में। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ टू टेम्परेली स्टोर डिलीटेड फाइल्स। डिलीटेड फाइल्स जितनी भी रहती हैं वो आपके रिसाइकिल बिन में रहती हैं टेम्परेरी। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, विंडोज़ की फुल फॉर्म। क्लियर है। विंडो की फुल फॉर्म जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि क्या रहती है विंडोज़ की। क्लियर है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट्स में देना है। एंड आप अभी तक अगर वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कर पाऊँगा आपके जेओए एग्ज़ाम्स के लिए। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी PDF चाहता है जेओ से रिलेटेड, जिसमें हमने 500 MCQs जो हैं PDF बनाई है उसकी, अगर कोई भी उस PDF को चाहता है, उसमें बहुत से क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं, तो मेरे को आप डायरेक्टली जो है वो DM कर सकते हो मेरे नंबर पे। ये WhatsApp नंबर है, आप इस पर हमें DM करें एंड हम आपको जो PDF है वो प्रोवाइड करवा देंगे। प्राइस इसका रहेगा ओनली 149 रुपीज़। 149 रुपीज़ में आपको 500 MCQs मिल जाएंगे, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके जेओ के एग्ज़ाम्स में आपके हुए हैं, आपके HPSSC में, वो भी इंक्लूड करे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर सिलेबस से रिलेटेड। अगर आपको PDF चाहिए, इस नंबर पे दैट इज़ 623040605117 पे DM करो व्हाट्सएप पे। 149 रुपीज़ में आपको ये जो PDF है ये आपकी इमीडिएट आपको दे दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से DM करो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ अलाउ यू टू मैनेज इंस्टॉल्ड प्रोग्राम हार्डवेयर एंड सिस्टम सेटिंग। सो कौन सा कंपोनेंट है विंडोज़ का जो आपको अलाउ करता है, इंस्टॉल्ड करता है प्रोग्राम्स को, हार्डवेयर को एंड सिस्टम सेटिंग्स को। सो वो है आपका
कंट्रोल पैनल। क्लियर है? आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज अ कॉमन फाइल एक्सटेंशन फॉर अ प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन विंडोज। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपसे फाइल एक्सटेंशन पूछा होगा क्या दिखता है। वैसे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन का कैसा होता है, दैट इज ऑप्शन बी डॉट टी एक्स टी। ये जो डॉट है ये इंपॉर्टेंट है। डॉट टी एक्स टी, डॉट एम पी थ्री, डॉट जे पी जी, डॉट ई एक्स ई, ये जितनी भी हैं ये फॉर्मेट रहते हैं फाइल एक्सटेंशन के। सो प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का रहेगा डॉट टी एक्स टी। क्लियर है? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्निपिंग टूल और स्निप एंड स्केच इन विंडोज। आपने देखा होगा आपकी विंडोज़ में, अपने पीसी में, लैपटॉप में आपको एक टूल मिलता है स्निपिंग टूल। तो उसका मेन पर्पज़ क्या रहता है? देखो, उसका मेन पर्पज़ रहता है स्क्रीनशॉट लेने का। कभी आपने पता नहीं लिया है पीसी में स्क्रीनशॉट या नहीं, अगर आप उस टूल को यूज़ करते हो तो जितनी भी आपकी स्क्रीन रहती है, आप जैसे ये डेस्कटॉप है आपका, आपको इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है, आप उसको चूज़ करोगे, ये पूरे पोर्शन को आप सिलेक्ट करोगे एंड इस पूरे पोर्शन का स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हो। अगर आपने यूज़ करा है तो अच्छा हो जाता है, अगर नहीं करा है तो आप अभी उसको यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एन फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। सो आपको बताना है कौन सा इनमें से जो फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सो वो है आपका कंप्रेस। बाकी आपका 7-zip, WinRAR, WinZip जो है वो आपके कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो वो है आपका MS एक्सेल। सी ऑप्शन भी ये आ गया है बट ये नहीं है। MS एक्सेल आपका रहेगा राइट आंसर स्प्रेडशीट का। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग अ डिस्क इज कॉल्ड। सो जो भी डिस्क रहती है आपकी, उसको जब हम इरेज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सो वो होता है फॉर्मेटिंग। आपने देखा होगा आपकी जैसे डिस्क आपकी रहती हैं पीसी में, लैपटॉप में डिस्क DE करके। सो जब भी हम उसको फॉर्मेट करते हैं या इरेज करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है फॉर्मेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 1 किलोबाइट। सो 1 KB के बराबर यहाँ कौन है? सो वो है आपका 1024 बाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, चलो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। सभी को आंसर मैं ही दे दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इसमें। क्लियर? आगे आते हैं। क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट साइड। सो वो रहती है आपकी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है वो प्राइमरली यूज़ की आती है क्रिएट करने के लिए डायनेमिक वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस ऑन द क्लाइंट साइड पे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ डिबगर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिबगर का जो है वो मेन फंक्शन क्या रहता है? दैट इज़ टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर्स इन कोड। क्लियर? आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? वो है आपकी पाइथन। पाइथन जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अ प्रोग्राम दैट कैन एक्सिक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। सो वो प्रोग्राम जो कि एक्सिक्यूट कर सकता है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को, उसको क्या कहते हैं? वो रहता है आपका इंटरप्रेटर। क्लियर है? अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हो साथ साथ में तो आप प्रिपरेशन को अपनी चेक भी कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। विच लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो किसे कंसिडर किया जाता है फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे? सो वो थी आपकी फोर्ट्रन। जो फोर्ट्रॉन थी वो आपकी थी फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML इज़ यूज्ड फॉर। जो HTML का जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है डिज़ाइन वेब पेजेस। HTML की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XQL? XQL की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ XQL। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है वो उसको डेवलप किसने करा था? सो उसको डेवलप करने वाले थे ग्वेडो वैन रोसम। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन? सो कौन सी लैंग्वेज को हम प्राइमरली यूज़ करते हैं साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए? वो है फोर्ट्रन। क्लियर है? फोर्ट्रन जो है उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच लैंग्वेज इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? सो किस लैंग्वेज को माना जाता है कि वो मदर है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की? वो है आपकी सी लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पिछले क्वेश्चन में देखा कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इज सी, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी थी उसको डेवलप करने वाले कौन थे? वो थे आपके डेनिस रिच। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन iOS ऐप डेवलपमेंट? आप अगर आईफोन यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो iOS ऐप है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डेवलप होती हैं? सो वो है आपकी स्विफ्ट। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ करता है iOS अपनी ऐप्स को डेवलप करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 MCQ आपके JOS से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीडियो में एंड आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 20 जून को कंडक्ट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा, मैंने आपको बोला है 20 से पहले मैं आपके जो टॉपिक जितने भी हैं सिलेबस में वो कवर अप करवा दूँगा, तो आप वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें एंड अपना जो सपोर्ट हैं वो ज़रूर से दिखाएँ यार। आप सपोर्ट दिखाओगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचाने की। क्लियर है? तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, अगर आपको जो 500 MCQ की जो PDF है वो अगर चाहिए तो मेरे को डायरेक्टली DM करो आप नंबर पे। मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, नंबर में मुझे DM करो व्हाट्सएप पे। आप DM करोगे वो इमीडिएट आपको 500 MCQ की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? सो आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।